हे गाइस, वेलकम बैक। सो मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी रही है। अगर आप पास्ट 2 वीक्स में देखोगे, स्पेशली उस टाइम से जब बाइनेंस और कॉइनबेस पे लॉसूट फाइल किया गया था, तो उस टाइम से तो ज्यादा ही नेगेटिविटी मार्केट में क्रिएट हो गई थी। बट काफी टाइम के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है मार्केट में। स्पेशली ये सिलसिला शुरू हुआ है जब से ब्लैक रॉक ने ईटीएफ के लिए फाइल किया है, वो भी स्पॉट ईटीएफ के लिए। दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो स्पॉट ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है इन केस, देन इट विल बी अ बिग थिंग। बट अभी उसको सेक का अप्रूवल लेना है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, उसको भी एक बार लाइट नोट में इसमें कवर करेंगे। एंड उसके अलावा जो दो मेजर न्यूज है उनको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। वन बाय वन करके हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे होगे, आपको डेली बेसिस पे एक न एक टोकन को हम कवर कर रहे हैं, जिसका रिसेंट सिनेरियो और द फंडामेंटल एनालिसिस। आप कोशिश करेंगे कि दो दो कवर करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो पाए, बिकॉज देयर सो मेनी रिक्वेस्ट विच आर पेंडिंग एंड कवर करने में ज्यादा टाइम जाएगा। सो दो दो की कोशिश करेंगे इस पे कवर करने की। एंड एक एक अपडेट हम कवर कर लेंगे क्रिप्टो रिबूट पे। वहां पे भी अगर आप देखोगे, पॉलीगन का रिसेंट सिनेरियो यानी पॉलीगन 2.0 को डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, आप चेकआउट कर सकते हो। जेस्मी कॉइन का रिसेंट सिनेरियो, बिकॉज वन ऑफ द यूजर ने उसको रिक्वेस्ट किया था, वो भी अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दोनों का जो चैनल्स पे कंटेंट बिल्कुल एकदम अलग मिलेगा। सो वो दोनों ही आपके रिलेवेंस में होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द सेकंड चैनल ऑल्सो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो थैंक्स अलॉट, आप लोगों ने काफी अच्छी अच्छी विशेष की आज मेरा बर्थडे था। एंड थैंक्स अलॉट बिकॉज बहुत सारी मैसेजेस मेरे को आए एंड मोस्ट ऑफ का मैंने रिप्लाई कर दिया। अभी नहीं कर पाया उनका मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। एंड स्टिल वंस अगेन थैंक यू सो मच। वन मोर क्विक अपडेट मैं मेंशन करता हूँ बहुत लाइट नोट पे जल्दी से। आई गॉट जॉनसन एज द फॉलोअर, बट ज्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज ही इज ऑलरेडी फॉलोइंग 597K पर्सन, लाइक देयर सो मेनी। बट उसने ऐसा कोई नहीं कि स्पेसिफिकली फॉलो किया, बट स्टिल इट फील्स गुड बिकॉज जॉनसन इज फॉलोइंग यू। सो दैट हैज हैपेंड लाइक 1 वीक अगो। एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया था किसी वीडियो में। सो जो पहली पॉजिटिव अपडेट आई है वो आई है यूके की तरफ से। दे आर नाउ ऑन देयर वे, जहां पे वो स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने की प्लानिंग में, एंड इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो। सो लोअर हाउस में पास हो गया है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं, वहां पे पास हो गया ऑलरेडी। अब ये जाएगा फाइनल स्टेज में, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको बोलते हैं, वहां पे। और वहां से अगर अप्रूव हो जाता है, देन उसके बाद ये फिर लॉ बन जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द क्लैरिटी अराउंड इट। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव ही लेके चलना। मोर एंड मोर कंट्रीज विल कम फॉरवर्ड विद दिस काइंड ऑफ स्टेप्स ना, इट विल बी क्वाइट पॉजिटिव फॉर द क्रिप्टो मार्केट। इसको नेगेटिवली नहीं लेना है। रेगुलेशन एक हद तक जरूरी भी है। अगर आप रेगुलेट नहीं करोगे, जो क्रिप्टो मतलब करेंसी को जो कंट्रीज रेगुलेट नहीं करती हैं, तो काफी ग्रे एरिया बन जाती है और उसकी वजह से काफी ज्यादा फिर नेगेटिविटी फैलती है। अगर रेगुलेट हो जाएंगी तो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की बजाय रजिस्टर्ड सिक्योरिटी की तरह इनको कंसीडर करने लगेंगे, और द कमोडिटी, बिकॉज मोस्टली बिटकॉइन को कमोडिटी कंसीडर करते हैं। कॉइनस्विच कुबेर जो इंडिया का अपना एक्सचेंज है, उसने प्लान किया है अब वो इंडियन स्टॉक्स की ट्रेडिंग अलाउ करेगा। मजबूरी है ये इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग वॉल्यूम इज टोटली ड्राइड अप बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल, जो 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस की वजह से सारे क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंडिया के हैं उनकी वॉल्यूम बिल्कुल एकदम खत्म है। वही लोग यूज कर रहे हैं जिनको इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करना नहीं आता या फिर वॉलेट को यूज करना नहीं आता। अदरवाइज नोबडी इज यूजिंग इट। सो मजबूरी है और कुछ नहीं है, बट अगर कर लेंगे तो कोई उससे मेजर कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। मास्टर कार्ड ने पहले भी सबमिट किया था, बट एट दैट टाइम दे हैड नो लक, बट दिस टाइम दे हैव अगेन फाइल्ड फॉर दैट एप्लीकेशन फॉर क्रिप्टो टेक अगेन वंस अगेन। अगर ये वाला भी अप्रूव होता है और इनको अगर मिल जाता है, ये इसका मतलब अप्रूवल मिल जाता है, ये भी काफी पॉजिटिव होने वाला है। तो ये एक अपने आप में काफी पॉजिटिव एक न्यूज हो गई यूके की तरफ से, जो काफी पॉजिटिव है। दूसरी अगर मेजर अगर आप पॉजिटिव न्यूज कंसीडर करोगे तो वो है डच बैंक की तरफ से। दे आर ऑल्सो सीकिंग फॉर क्रिप्टो करेंसी कस्टडी लाइसेंस अप्रूवल इन जर्मनी। अगर इनको भी मिलता है तो लाइक ये भी मतलब आप ऐसा समझ लो ना, मेजर लेवल पर अगर देखोगे तो कंट्रीज आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रेगुलेशंस, एंड रेगुलेशन इज द ओनली ऑप्शन। ब्लैंकेट बैन करना या फिर बैंक बैन करने की कोशिश भी करना पूरी तरीके से बेकार रहेगी, नाकामयाब रहेगी। ये हमको भी पता है, कितना भी वो कर लेंगे, बिकॉज देयर सो मेनी डिसेंट्रलाइज्ड अल्टरनेटिव व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर वो चाहेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द पॉजिटिव विन विन सिचुएशन, यू कैन कंसीडर इट। एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जैसे ब्लैक रॉक ने जो बिटकॉइन के ईटीएफ को फाइल किया था, उसके बाद काफी पॉजिटिविटी रही थी मार्केट में, ट्विटर पे ट्रेंड भी किया था। लेकिन एक और इसमें फैक्टर है जो काफी डिफरेंट है, जो आपको मतलब लाइट नोट पे देख लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दो साइड्स पे दिखने लगेंगी। इसका ऑफिशियल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप ऐसा समझ लो
कॉइनबेस है। अगर ये फैसिलिटेट कराएगा भी, कॉइनबेस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, क्योंकि इसने जब क्रिप्टो को मतलब ऑफर करना शुरू किया था अपने क्लाइंट्स को, तो कॉइनबेस का फीचर है जिसको बोलते हैं कॉइनबेस प्राइम, उसको यूज करके इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो क्रिप्टो का जो भी सर्विस है वो ऑफर कर रहा था, कॉइनबेस की सर्विस को यूज करके ऑफर कर रहा था। सो एक तरफ कॉइनबेस पे जहां पे सेक ने केस कर रखा है एज एन इलीगल एक्सचेंज जिस पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को ट्रेड कराया जा रहा है, एंड सो ऑन। 110 पेज की रिपोर्ट उसकी है, बाइनेंस की 130 पेज की रिपोर्ट है जिसको हमने पिछले वीडियोज में कवर ही किया है। एक तरफ वो सिनेरियो है जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव है उस चीज को लेके, और दूसरी तरफ है अगर अप्रूव हो जाता है, बट अभी हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अप्रूव अगर कर दे तभी आगे हम इसमें पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर अप्रूव नहीं किया, वैसे मोस्ट चांस है शायद वो अप्रूव ना करे, क्योंकि इससे पहले कितने सारे स्पॉट ईटीएफ्स को बिना किसी रीजन के वो ऐसे रिजेक्ट करता रहा है, और उन्होंने कई बार फाइल किया है, अगली अगली डेट दे देता है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ उसने फ्यूचर ईटीएफ अभी तक अप्रूव किया है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर अप्रूव होता है दैट विल बी अ ह्यूज थिंग, मतलब ऐसा समझ लो बाहर आ जाएगी पूरी क्रिप्टो मार्केट में, बिकॉज ब्लैक रॉक आप रफली ऐसा समझ लो 15 ट्रिलियन के आसपास असेट मैनेज करता है। दैट्स अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।